भिलाई स्टील प्लांट में कार्य के दौरान एक ठेका श्रमिक की मौत हो गई। बताया जाता है कि ठेका श्रमिक को हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मौत हुई है। हालांकि ठेका श्रमिक के गिरते ही तत्काल उसे सेक्टर 9 मुख्य चिकित्सालय लाया गया। इसकी सूचना परिजनों को मिलते ही परिजन भी तत्काल मौके पर पहुंचे। इस मामले में परिजनों को कहना है कि चूंकि पुलिस की उपस्थिति में पुलिस द्वारा जब शव के ऊपर से कफन को हटाया गया, मृतक के शरीर में जले होने के निशान उन्हें मिले हैं। इस संबंध में परिजनों का कहना है कि चूंकि मृतक राम प्रसाद चौधरी की जो मौत हुई है वो करंट लगने की वजह से हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि मृतक की मौत करंट लगने से हुई है अथवा हार्ट अटैक से। हालांकि परिजनों को यह भी स्पष्ट रूप से कहना है कि पंचनामा रिपोर्ट में उन धोखे में रख करके हस्ताक्षर करा लिए गए। इसे लेकर के परिजनों द्वारा काफी हंगामा किया गया सेक्टर 9 मरचूरी के पास। वही ठेकेदार के प्रतिनिधि का कहना है कि मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा दिया गया, साथ ही तात्कालिक रूप से 50,000 रुपए की सहायता दी गई है। अब लेकिन परिजनों का आक्रोश इसे लेकर के धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि उन्हें धोखे में रख करके पंचनामा रिपोर्ट में साइन किया गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है परिजनों को, लेकिन चूंकि इस तरह की मौत आए दिन बीएसपी में देखी जा रही है, कहीं न कहीं हादसे में ठेका श्रमिक हो चाहे वो स्थायी श्रमिक हो, लोगों की मौत लगातार बढ़ते जा रही। प्लांट प्रबंधन द्वारा इसे लेकर के सिक्योरिटी का भी गठन किया गया था, कुछ नियम कायदे भी बनाए गए थे, लेकिन उस पर अमल होता कहीं से भी नजर नहीं आता। पुलिस जिसमें जांच कर रही है तो पुलिस दिखाएगी बॉडी, पुलिस पंचनामा करेगी, डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे। इसमें कहीं कोई छुपाने लुकाने वाली बात नहीं है। सर छुपाया नहीं गया तो 26 घंटे बाद इसलिए हम भी उसमें जब हमारे पास इंटीमेशन आ गया था, हम भी संपर्क किए थे। परिजन बाहर से आ रहे थे, इस वजह से बॉडी को छू देते। कल को ये हो जाता कि कोई कुछ कर दिया होगा, डेथ होने के बाद कुछ कर दिया होगा, कोई बाहर नहीं था। ठीक है, मैं अभी वही तो पंचनामा होता। ठेकेदार कौन सा पंचनामा करता है? पूरा बॉडी वो डॉक्टर दिखाए हैं तभी सबके पास फोटो है। पुलिस ने सबको मैं भी वही बोल रहा हूँ। जब बॉडी दिखाया गया, देखिए ठेकेदार के छुपाने से, सुन लीजिए मेरी बात, पहले मेरी बात को सुन लीजिए। ठेकेदार के छुपाने से या रिपोर्ट बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर रिपोर्ट में ये आया और ये चीज स्पष्ट हुई कि प्रबंधन जो है या फिर ठेकेदार जो है बात को कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी क्या हुआ है? कल हमारे पास समथिंग 11 बजे फ़ोन आया, कॉल, कि आपके जो चाचा मतलब चाचा ससुर जी हैं, वो प्लांट में उनकी अटैक आने से मौत हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमको फ़ोन करके हम लोग को सेक्टर 9 हॉस्पिटल बुलाया गया। हम लोग पूरी फैमिली के साथ वहाँ गए। उसके बाद फिर बोले आप लोग एक काम करिए, जाइए, फिर आपको कल हम जो होगा कार्यक्रम काम करेंगे। सुबह फिर हम लोग आज मॉर्निंग में 8 बजे गए हम लोग। उसके बाद वो बोले कि ठीक है, आप लोग को क्या चाहिए? हम लोग बोले ठीक है, अगर बोलते हैं नॉर्मल मौत हुई है अटैक से, हम आपको सहायता के लिए 2 लाख रुपया देंगे और 50,000 रुपया आपको हम कार्यक्रम के लिए देंगे। हम लोग नेचुरल डे बोल के हम लोग को साइन करा लिए पेपर में और पंचनामा कराए। जब पंचनामा कराने के बाद जब प्रशासन पुलिस हमारे सामने वहाँ उनकी बॉडी खोली, तब देखे उनको पीछे की बैक साइड पूरा उनका जला हुआ है शरीर। ठीक है, अब उनका कहना है कि जब पोस्टमार्टम हुआ रिपोर्ट आएगा तब हम आपको इसका खुलासा करेंगे। और हम लोग बोले कि अब आदमी को बुलाइए, तब उनको बुला नहीं रहे। उनके स्टाफ जो उनके साथ में काम कर रहे हैं, हम लोग वहाँ उनको रखें कि अब उनको बुलाया जाए। अभी तक उनको किसी को बुलाया नहीं गया है। हम लोग मांगे, उनकी एक लड़की है, ठीक है, और उनकी मिसेस है, उनका जो भी जितना बन सके उनको अपना भरपाई करना पड़ेगा। अब वो उनके घर वाले से पूछ के हम लोग मतलब क्लियर कर पाएंगे। लड़की तो अभी 18 साल की है, अगर वो नौकरी दें तो वो बोल रहे कि नौकरी हम देंगे, लेकिन ठेकेदारी में क्या नौकरी करेगी? बच्ची पढ़ाई कर रही है, हाँ, क्या करेगी नौकरी? अभी पढ़ेगी तो अपनी आगे की लाइफ बनाएगी। हाँ, वो उनके स्टाफ बोले ठीक है, जो होगा हम लोग आपसे बात करेंगे। अभी अब वो आने के लिए सब आ रहे हैं यहीं पे। उनकी मौत देखिए, हमको 10 बजे खबर मिली कि आपके वो रामायण चौधरी जी का हार्ट अटैक आया हुआ है और आप लोग हॉस्पिटल पहुंचिए। जब तक हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और कल से हम लोग प्रशासन कल से हम लोग उनके ठेकेदार से मिलने की कोशिश किए, ठेकेदार नहीं आया। आज सवेरे उनका ठेकेदार विशाखापट्टनम से कोई ठेकेदार कॉन्ट्रेक्टर है, वो आए और आने के बाद जब बातचीत हुई तो हम लोग बोले कि हार्ट अटैक हुआ है तो सेटलमेंट कर लिया जाए। तो सेटलमेंट करने के बाद हम लोग को 2 लाख रुपये का चेक दिया गया और 50,000 रुपया कैश दिया गया, जो हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जब हमने पंचनामा के लिए जब बॉडी खोला गया तो बॉडी में उसमें हार्ट अटैक के कहीं निशान नहीं है, पूरा बॉडी जली हुई है और पीठ के नीचे निशान है, राइट हैंड में पूरा जला हुआ निशान दिख रहा है। तो हमें आशंका है कि उन्हें किसी करंट हो सकता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो या किसी और हादसे का शिकार हो गए हो।
जी विभाग का जानकारी तो मेरे को भी नहीं है। डीएम प्लांट में काम करते थे। ठेकेदार का नाम क्या है? ठेकेदार का नाम भी हमें नहीं मालूम सर। हम कंपनी का पूरा कागज दे देंगे आपको, विस्तृत जानकारी उसमें भी है। और मैं चाहता हूं सर कि उन्हें प्रशासन से पूरी सहायता मिले और उनका उचित मुआवजा उनको मिले, जो कि हमको धोखे में रख करके हमको साइन कराया गया है और उनके परिवार से साइन कराया गया, हमसे भी साइन कराया, उनके दामाद से भी साइन कराया गया। देखिए भिलाई स्टील प्लांट में रामायण चौधरी नाम के 59 वर्षीय एक ठेका श्रमिक है। उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है। मृत्यु के संबंध में थाना भट्टी में एक मर्ग पंजीबद्ध करके और उनका पंचनामा आज किया गया है। अभी पंचनामा के दौरान उनके शरीर के दाहिने हिस्से में ब्लैकनेस कुछ दिखा है। अब उस ब्लैकनेस के पीछे जो भी रीजन होगा उसके संबंध में विवेचक के माध्यम से हमने हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट है उसको रिक्वेस्ट किया है कि दो डॉक्टर की टीम के द्वारा उसका पंचनामा करके उसका पोस्टमार्टम कराया जाए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमें जल्दी प्रदान की जाए। तो पोस्टमार्टम के बाद ही वो जो ब्लैकनेस है उसके संबंध में, मृत्यु के कारणों के संबंध में विस्तृत चीज़ें जो भी हैं वो क्लियर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। वो जो चीज़ें, जो तथ्य हैं, जो जैसा ब्लैकनेस है वो तो है। अब वो हुआ कैसे है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विषय है, तो पोस्टमार्टम के बाद ही उसके संबंध में देखिए वो शॉक लगा है या हार्ट अटैक है, इसके संबंध में अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। मृत्यु के कारणों की एक्चुअल जो बात है या उसका जो भी कॉज है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगा।